जी जवाब दीजिए। अंजना जी, ये सियासत का पुराना घिसा पिटा राग हो गया। जैसे ही कोई एक मजहब से जुड़े आतंकवाद की बात आती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। यही तो सुप्रिया जी कहने का प्रयास कर रही हैं। मगर अभी हम लोग चंद दिनों पहले खूब टीवी पर बहस की है अंजना जी। एक फिल्म में दिखाए गए आतंकवादियों के आतंकवाद का मजहब होता है, मगर हकीकत में आतंक करने वाले का आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। 4 फर्जी केस आप दायर कर दीजिए तो हिंदू आतंकवाद हो जाता है, मगर एक प्रकार के आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, समस्या यहां पर राजनीति की। और इन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी, जज और जूरी बनना। सुप्रिया जी, अरे आप कह रही हम जज और जूरी बन रहे हैं, अरे आप लोग तो जज और जूरी के बाप बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी थी। आपके शशि थरूर मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट किया कि अफजल तो हालात का मारा था, उसके साथ गलत हुआ। आपने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाते हैं। यह बताइए, बोधगया में ब्लास्ट हुआ नहीं था कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया था इसमें हिंदू संगठनों का हाथ है? आपके लोग तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बाप बन जाते हैं। 26/11 आपकी सही ने कराया, आपकी सरकार कहती थी, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरु दिग्विजय सिंह जी कहते थे आरएसएस ने कराया। अरे ये बताइए, इशरत जहां आतंकवादी है, ये आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था, और आपके नेता कहते थे वो बेटी है। तो भाई आप तो जज और जूरी से भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं। सियासत ये है, हकीकत से मुंह मोड़ना सियासत नहीं है। हकीकत को जानबूझकर देश के साथ होने वाले खतरों के बावजूद उस पर सियासत करना, यह। सुप्रिया जी, इसके बाद मैं आ रही हूं अन्य मेहमानों के पास। विक्रम जी आ रही हूं। अंजना जी, जी अंजना जी, दिक्कत यह है कि जो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुआ वो निंदनीय है, वो कुकृत्य है, उसकी मैं भर्त्सना करती हूं। लेकिन उतनी ही भर्त्सना मैं यति नरसिंहानंद की भी करती हूं। क्या करेंगे भर्त्सना सुधांशु जी? क्या करेंगे भर्त्सना की कैसे वो धार्मिक उन्माद फैला रहा है? क्या करेंगे भर्त्सना की कैसे इस देश को सदियों हम पीछे ढकेल रहे हैं जब हम हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं? क्या करेंगे भर्त्सना कि क्या ये देश का नुकसान नहीं हो रहा है कि जिस देश में युवाओं के हाथ में नौकरियां होनी चाहिए, वहां हिंदू और मुसलमान दोनों युवाओं को लगता है कि वो नारेबाजी करेंगे, वो धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं अपने अपने धर्मों पर। जिस दिन हमारी आंखें इस सत्य के लिए खुल जाएंगी सुधांशु जी, उस दिन ये देश प्रोग्रेस करने लगेगा। दिक्कत की बात यह है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने से आप अपनी सत्ता की रोटियां मत सेकिए। आप मत ये काम करिए, ये गलत है। जो मुर्तजा ने किया उसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसने किया उसको कड़ी से कड़ी सजा, अगर वो मानसिक रूप से ठीक है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसी की हिम्मत कैसे होती है मंदिर के अंदर, प्रांगण के अंदर ये करने की और सिक्योरिटी पर्सनल पर आक्रमण करने की, लेकिन किसी की हिम्मत कैसे होती है इस देश की औरतों के ऊपर, इस देश की महिला मंत्रियों के ऊपर, इस देश में महात्मा गांधी के ऊपर, इस देश के खिलाफ एक कौम पर इतना बोल जाने की? उसको बेल मिली है और वो आकर फिर बकवास करता है और उसके खिलाफ एफआईआर होती। क्यों नहीं है आदमी जेल में है? और उसके जैसे तमाम उसके साथी क्यों नहीं जेल में? क्यों आपकी उत्तराखंड पुलिस को 1-1.5 महीना लग गया था? चलो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो करी। क्या यति नरसिंहानंद को खुले आसमान के नीचे सांस लेने की आजादी होनी चाहिए इस भारतवर्ष में, इस देश में जहां पर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, मुझे लगता है ये हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है, ये देश में हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ है, धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ है, और मुर्तजा जैसे लोगों और तमाम यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के खिलाफ है, जिनको लगता है कि वो कानून अपने हाथ में लेके जो करना चाहे कर सकते हैं। जी नहीं, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सुधांशु जी छोटा सा जवाब, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। वो सीधा कह रही है, ये आपके कुशासन की वजह से देश में असंतोष है, बेरोजगारी फैली है, उसकी वजह से असंतोष है, उसकी वजह से युवा इस तरह का उन्माद कर रहे हैं। फिर बकवास की बात आ गई कि जो व्यक्ति अच्छी हाईली एजुकेटेड अच्छी नौकरी में है वो बेरोजगारी की वजह से उन्माद कर रहा है। इसी ढंग की एब्सर्ड बातों की वजह से समस्या का इलाज नहीं हो पाता है। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही है, बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अरे व्यक्ति बड़ा या देश बड़ा? वो तो भटके हुए नौजवान है। जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक नहीं, भारत की बर्बादी तक। वो तो भटके हुए नौजवान है। और सुप्रिया जी, आपकी आंख में पूरी खोल देता हूं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भारत में हो रही ना, ये बर्मा में क्या हो रहा है, बौद्धों से लड़ाई, चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, थाईलैंड में बौद्धों से लड़ाई, अफगानिस्तान में सीरिया में आपस में लड़ाई।
सोमालिया और इथियोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई, दुनिया को छोड़ दीजिए, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन, यूरोप में क्रिश्चियनों से लड़ाई, गाजा स्ट्रिप में यहूदियों से लड़ाई, 9/11 में जाके, अरे साहब ये बड़ी बीमारी है, इसको इतना छोटा करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने की कोशिश मत करिए। बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए उन लोगों को समझाइए, फिर आप बीच में डिस्टर्ब करने लगी। मैंने जरा सा आप खोलिए आपकी, ठीक है, शुक्रिया। अच्छी बात है। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं भाई, एक ही लाइन में कह दूं, इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना छोटा करके दिखाने का प्रयास करना, यह दुनिया भर में कहीं भी दूसरी पार्टी हो, पहली पार्टी मुस्लिम ही क्यों होते हैं, यह मुस्लिम समाज को विचार करना चाहिए। ना सुप्रिया जी का विषय है, ना किसी और का विषय है, वो खुद विचार करें, हमें तो उनको प्रेरित करना चाहिए। बीमारी ये कट्टरपंथ को हम कह रहे हैं, कट्टरपंथी विचार बीमारी कह रहे हैं, जो मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी आबादी सब टेरर हो गई है, सब टेररिस्ट हो गई है। इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे कुछ कानून को भी करने दीजिएगा, सब आप ही बैठ के यहाँ कर दीजिएगा। करना था तो यदि नरसिंहा को करते ना जेल में, कुछ कानून को भी करने दीजिए। यहाँ कानून के भी विज्ञाता बैठे हुए हैं। यहाँ अरे भैया सुप्रिया जी, मैंने बताया इस देश को छोड़ दीजिए, मैंने दुनिया के 20 उदाहरण बताए, वहां क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया में आरएसएस बीजेपी करवा रही है। होगी, आप उसको एक धर्म का चश्मा पहनाएंगे। धर्म के ठेकेदार और दुनिया के ठेकेदार मत बनिए। इस देश ने आपको चुनकर ऑफिस में बिठाया, इस देश की रक्षा करिए, इस देश के सौहार्द की रक्षा करिए, आपसी भाईचारे की रक्षा करिए, संविधान की रक्षा करिए और शांति की रक्षा करिए। इस देश के बारे में सोचिए ना, विश्व के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं हम लोग। छोड़िए विक्रम सिंह साहब, पहले भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में सोच लें। विक्रम सिंह साहब, मूल मुद्दा करते करते अपनी पार्टी का पूरा मूल ही समाप्त कर दिया और यहां मूल मुद्दे पे भाषण चल रहा है।